आपको बताते चले 542 कुल सीटें हैं जिस पर आज काउंटिंग होगी। एक गुजरात की सूरत सीट पहले ही जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से क्या 2019 वाला प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाती है या फिर 2014 में जो और बड़े मार्जिन से वो जीती थी कुल 80 में से 74 सीटों पर उस समय शानदार प्रदर्शन करते हुए एनडीए गठबंधन ने बाजी मारी थी। क्या होगा उस समय का आंकड़ा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 2019 में 64 सीटें एनडीए को मिली थी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा का क्या होगा, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर क्या रहेगी स्थिति। 26 सीटें हैं गुजरात की, क्लीन स्वीप पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी कर रही है, वहां की स्थिति क्या होगी। इसके अलावा बात करेंगे जम्मू कश्मीर की भी। जम्मू कश्मीर में 3 सीटें जम्मू की बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, 3 सीटें कश्मीर की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली बार जीती थी और उसके पहले 2014 में पीडीपी ने तीनों की तीनों कश्मीर की सीटें जीती थी। इस बार वहां पर क्या रहता है आंकड़ा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर लड्डुओं के बनाने की ये जो तैयारी है, किसके मन में लड्डू फूट रहा है, किसके दोनों हाथों में लड्डू होगा और कोई बस टीवी स्क्रीन पर ही लड्डू देखता रह जाएगा हमारी तरह। अनुपम के पास सीधे लिए चलते हैं। अनुपम, खबर आ रही है कि कल बीती शाम दक्षिण 24 परगना में भानगर में बम विस्फोट हुआ, अवैध रूप के तरीके से बम बनाए जा रहे थे और 5 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अनुपम जी बिल्कुल, भांगड़ इलाका ऐसा इलाका है, हमने 1 तारीख को जो चुनाव हो रहा था जादवपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आता है, तो 1 तारीख को भी वहां पर एक बम चार्ज किया गया था और वहां से बम बरामद हुए थे। और भांगड़ का इतिहास रहा है पिछले अगर कई सालों में हम देखें तो हिंसक झड़पें वहां पर मुख्य तौर पर तृणमूल कांग्रेस और आईएसएफ जो अब्बास सिद्दीकी ने जो पार्टी फ्लोट की थी उनके समर्थकों के बीच वहां पर लगातार झड़प होती रही है पिछले लगभग 2-3 सालों से और वही सिलसिला अभी भी जारी है। वहां से कुछ बम बरामद किए गए हैं और चूंकि इस वक्त सेंट्रल फोर्सेस हर जगह मौजूद हैं, हर जगह तैनात हैं, इसलिए कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके का इतिहास बंगाल में पिछली बार देखने को मिला था, खासतौर पर 2021 के बाद चुनाव बाद जो हिंसा हुई थी उसको न दोहराया जाए और वही पूरी कोशिश इस वक्त जो सेंट्रल फोर्सेस देखिए, इस वक्त खबर आ रही है, आपको जल्दी से बता देते हैं। आज सभी रिपोर्टर से कह रहे हैं जैसे खबर आएगी हम जाएंगे। नतीजे से पहले पश्चिम बंगाल में बम धमाका जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, 5 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको एक बार अभिषेक हमारे सहयोगी के पास। 56.92% पूरी यहाँ पर वोटिंग हुई थी पिछली बार से। देखिए, भांगर में जो हुआ है उसकी तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन यूपी में भी हाई अलर्ट है। प्रशांत कुमार डीजीपी खुद सामने आते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर वोटिंग परसेंटेज को भी देखें जो कि लगभग 57% है, अभिषेक किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ की 80 सीटें मतलब ऐसा तो लगता है इस बार की हर राज्य पर ही फोकस है। सब यही कह रहे थे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे क्या, यहाँ पे कर पाएंगे, वहां पर बंगाल में सेंध कर पाएंगे, लेकिन यूपी 80 सीट्स डिसाइसिव होगा। अभिषेक बिल्कुल अंजना, 80 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या बीजेपी अपना ग्राउंड होल्ड कर पा रही है, क्या बीजेपी उससे आगे जा रही है जैसा कि इंडिया माई एक्सिस ने प्रिडिक्ट किया है, या फिर जैसा कि अखिलेश यादव को उम्मीद है कि इस बार बीजेपी नीचे जाएगी। देखिए, कल हमारी अखिलेश यादव से हम लोगों की अनौपचारिक मुलाकात थी और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अभी भी इतने सहमे हुए हैं कि वो लोग लड्डू तक का ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश से उनके पास जानकारी है, किसी भी लड्डू दुकानदार को अभी तक लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने नहीं दिया है। इतना प्रचंड बहुमत उन्हें एग्जिट पोल में मिल रहा है। इसके बावजूद संगठन के भी कई नेताओं से कल जब हम लोग मिले तो उनका भी कहना था कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन रुझानों के बाद आपको दिखाई देगा। निश्चित तौर पर इस बार वो वोटिंग परसेंट थोड़ा शुरुआती चरणों में कम हुआ, हालांकि आखिर में भी थोड़ा सा कम है, लेकिन ये लगभग बराबर ही माना जा सकता है। बीजेपी इसलिए उत्साहित है, उसे लग रहा है कि उसके अपने जितने वोटर्स हैं उनका जो अपना वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहा है। वहीं अखिलेश यादव की अगर बात कर लें तो उनका मानना है कि 2022 में जो उन्हें वोट मिला वो वोट उनके साथ अभी भी मौजूद है और इस बार मायावती से जितने वोट टूटे हैं और बीजेपी की नाराजगी के जो वोट हैं, इसके अलावा जो कैंडिडेट के वोट्स हैं वो मिलकर उन्हें 40% के ऊपर ले जा रहे हैं। तो दोनों तरफ की बातें हैं, लेकिन नजरें जरूर बीजेपी होता है। ऐसे में क्या होगा, यूपी की 80 सीटों का देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। 2 बार से लगातार एक तरह से क्लीन स्वीप वाली स्थिति रही है बीजेपी एनडीए के लिए, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी क्या बाजी मार ले जाएगी, जिसका दावा उनकी ओर से किया जा रहा है।